Well, over the issue of holding a Mahapanchayat in Uttarakhand, we have seen several controversial reactions that have been coming in, but this is a Maulana, a cleric, who is at it again. Has before also made controversial statements. This time again, he seems to be making another one as he continues to whip up hate. And now he is making the allegation that the centre wants the Muslims to leave the country. They want an exodus. And this is exactly what the provocation that seems to be coming in from this cleric's side. मैं आप लोगों के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीज़ों से माहौल ख़राब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे, उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतजार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। विनोद हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं। विनोद, ये किस बात की धमकी और किसे दे रहे हैं धमकी? ये मौलाना किस बात की बात कर रहे हैं कि माहौल खराब हो जाएगा? कौन करेगा माहौल खराब? देखिए, तौकीर रज़ा लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बातें कही है। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक यात्रा निकालने की बात कही थी और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। उत्तराखंड में जो अवैध मजारे हैं और जो एक बारगी इतनी सारी मजारे उत्तराखंड में आ गई हैं, उसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार जो है एक्शन में है और इसीलिए वो इन अवैध मजारों पर कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रज़ा को इसी से नाराजगी है, इसी को पसंद नहीं कर रहा। कहना है कि जिस तरह कार्रवाई हो रही है उनको लगता है कि एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई है और इसीलिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और साथ में जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, उनका कहना है कि ये कानून का मामला है और कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही है। अब इलीगल अगर इंक्रोचमेंट है तो उस पर कार्रवाई लीगल तरीके से हो रही है। अगर इस तरह की भड़काऊ बयान तौकीर रज़ा देते हैं, इस तरह के समाज को बांटने की कोशिश करते हैं या इस तरह की कोई यात्रा निकालते हैं तो उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये जो बातें कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक इलीगल है। तो अगर वो इलीगल बातें करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में हो रही है वो लीगल है और वो कानून के तहत ही हो रही है। कोई भी इलीगल नहीं है अगर कोई कार्रवाई होते हुए, लेकिन हमने इतना जरूर देखा है कि बैक टू बैक इस तरह के जो प्रोवोकेटिव कमेंट्स है इन मौलाना की तरफ से बार बार आते रहते हैं। विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल गेट मोर रिएक्शंस।